जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एग्रोनॉमी के एक और लेक्चर में। बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के हमारा अगला लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक और लेक्चर छाटा था, ठीक है, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण के ऊपर। इसमें मैंने 4 अंतर्वर्ती फसलों के बारे में बताया था, ठीक है, 4 फसलों के बारे में बताया था। 5वां हमारा है कृषि फसलें, ठीक है, एनेबल क्रॉप्स। वे फसलें, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। वे फसलें जिनमें कर्षण यानी टिलेज की आवश्यकता पड़ती है, कृषि फसलें कहलाती हैं। ऐसी कई एक परिस्थितियां है जहां पर हम भूमि की जुताई नहीं कर पाते हैं, वो फसलें उगाते हैं, ठीक है। यानी जहां पर हम मतलब अपनी जुताई नहीं कर सकते, परंतु फिर भी हम उसे वहां पर हम मतलब फसलों को उगाते हैं। ऐसी फसलों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृषित, ठीक है, अकृषित फसलें बोलते हैं। और जहाँ पर हम मतलब यहाँ पर कर्षण करते हैं या फिर जहाँ पर जुताई करके बुआई करते हैं, वहाँ पर उसे बोलते हैं कृषित फसलें। इसके बाद अगला आता है नगदी फसलें। नगदी फसलें के अंतर्गत देख लेते हैं, इन फसलों की कृषक पूरा का पूरा उपयोग में न लाकर बाजार में नगद बेच देता है, ठीक है, बेच देता है। इस वर्ग की प्रमुख फसलें गन्ना, आलू, मक्का, भुट्टे, तंबाकू व चाय आदि है। क्लियर हो जाता है इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मृदा में किसी पोषण तत्व की विशेष कमी अथवा मृदा नमी की कमी को शीघ्र प्रदर्शित करने वाली फसलों को सूचक फसलें कहते हैं, जैसे सूर्यमुखी, मक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद निर्वाहक फसलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाहक फसलें किसे कहते हैं, किसी समस्याग्रस्त क्षेत्रों में उगाई जाने वाली, ठीक है, किसी समस्याग्रस्त यानी जहाँ पर कुछ समस्या हो, या फिर जुताई की समस्या हो, या फिर कुछ और, या फिर मृदा की कुछ समस्या, या फिर सिंचाई की समस्या हो, वहाँ पर क्या करते हैं, उगाई जाने फसलों को निर्वाहक फसलें कहते हैं, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैयार होने वाला धान, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है पैरा या फिर उतेरा फसल, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। धान की बड़ी सॉरी यह हमारा जो पैरा या फिर उतेरा फसल है, यह हमारा बहुत ही कम पूछा जाता है एग्जाम में, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो इसके बारे में देख लेते हैं। धान की खड़ी फसल में बाद लेकिन कटाई से पूर्व भी भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए जब मसूर, बरसीम आदि की बुवाई कर दी जाती है, तो उसे पैरा या उतेरा फसल कहते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा पुनरुद्वारक फसल, ठीक है। इसके बारे में नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही कम पूछा जाता है, ये पूछा ही नहीं गया अभी तक, ठीक है। इस प्रकार से केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है शोषक फसलें। वे फसलें जो पैदा होने के बाद भूमि को कमजोर करती है, ठीक है। शोषण फसलें से बोलते हैं, शोषक नहीं है, ठीक है, शोषण फसलें, ठीक है, जो मतलब जिसे जो फसलें, ठीक है, या फिर वे फसलें जो पैदा होने के बाद भूमि को कमज़ोर कर देती है या फिर कमज़ोर करती हैं, क्योंकि वे भूमि से अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, जैसे तिल, बाजरा, अलसी, बैंगन आदि। इसीलिए तिल को बहुत ही कम बैठाया जाता है। आमतौर पर जो किसान होते हैं तिल को बहुत ही कम बैठाते हैं, और बाजरा को भी। बाजरा आप लोग बाजरा क्या, वो भुट्टा जो होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। दबाव फसलें, स्मोथर क्रॉप्स, वे फसलें जो खरपतवारों की वृद्धि व संख्या को रोक देती हैं। दबाव फसलें यह अपने घने उच्छादन से खरपतवारों को हवा एवं सूर्य के प्रकाश से वंचित कर देती हैं तथा उनकी वृद्धि रुक जाती हैं। इस प्रकार की फसलें जल्दी बढ़ने वाली अधिक कल्ले, ठीक है, जल्दी बढ़ने वाली अधिक कल्ले व शाखाओं वाली होती हैं, जैसे मूंग, उर्द, लोबिया, सोयाबीन आदि, ठीक है। इसके बाद वेयर फसलें, ठीक है, वेयर फसलें बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। वे फसलें जिनको कुछ समय के लिए गोदामों या शीतगृह में भविष्य में बेचने के लिए रखना पड़ता है। इनमें अधिकतर फ्लेसी यानी फल, ठीक है, वो जड़ें होती है, जैसे आलू, गाजर आदि, ठीक है। ये हमारी कौन सी फसलें कहते हैं, वेयर फसलें बोलते हैं। आलू किसके अंतर्गत आता है, ट्यूबर के अंतर्गत आता है, ठीक है, इस प्रकार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाजर भी हो जाता है हमारा। इसके बाद ट्रक फसलें, व्हाट इज ट्रक फसलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वे फसलें जिन्हें ताजे रूप में बाजार में भेजा जाता है, जिन्हें ताजे, ठीक है, यानी वे फसलें जिन्हें ताजे, ठीक है, या फिर मतलब जिन्हें तुड़ाई के बाद तुरंत बाजार में भेजा जाता है, उसे ट्रक फसलें बोलते हैं। जैसे भिंडी, बैगन, बरसीम, मूली, पालक आदि जितने भी सब्जियां कुल के फसल मतलब जितनी भी सब्जियां हैं, उन सभी को बोलते हैं ट्रक फसलें बोलते हैं, क्योंकि जो बाजार में उपलब्ध हो जाती है ना, जैसे बोड़ा भी हमारा हो जाता है, भिंडी भी हो जाता है, गाजर भी हो जाता है, इस प्रकार से बहुत सारे हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला आता है हमारा पत्ती फसलें। क्या होता है, पत्ती फसलें।
लीफ क्रॉप्स वे फसलें जिनकी हम पत्तियों के उत्पादन के लिए उगाते हैं, जैसे तंबाकू इत्यादि। या फिर हम पात गोभी भी देख लेते हैं, तो भी इसकी पत्तियों के लिए उगाते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी का हम पत्ता ही तो खाते हैं, ना कि हम उसका तना खाते हैं भाई साहब। इसके बाद क्लीनिंग फसलें क्या बोलते हैं, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। क्लीनिंग फसलें वे फसलें जिनके लिए इस प्रकार की शस्य क्रियाएं आवश्यक हैं, ठीक है, जिससे खेत खरपतवारों एवं ठूठ से हो सके, ठीक है, जैसे आलू, मूंगफली, अदरक, हल्दी तथा कैलोकेसिया, ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखें। हमारा 5वां लेक्चर क्लियर हो गया। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देखिए। इसका PDF हमने टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध कर दिया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने पहले ही देख चुका होगा, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए